तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉर्मल वीडियो है, कोई एडिटिंग सिखाने वाला नहीं, मैं कुछ ये नहीं, एक डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ अपनी चीज़ों को, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया या फिर जो भी रीज़न है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा वीडियो एडिटिंग का ये जॉब था फुल टाइम था, जो कि मेरा टाइमिंग 10 से 7 था। बट एक्चुअली 10 से 7 कभी होता नहीं था, 10 से 8, 9, 10, 11, 12 भी बजे हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था एज ए वीडियो एडिटर, मैं वहाँ पे हायर हुआ था 2020 में, लिंक्डइन के थ्रू और इंडीड दोनों के थ्रू ही शायद मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचा था और वहाँ से मुझे कॉल आया था और मैं पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद मैं 2020 में यहाँ पे आ गया चंडीगढ़ में। कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा बताने का, या फिर जिनको पता होगा वो जिनको पता है। तो हुआ क्या है कि 5 साल तक लगातार मैंने वीडियो एडिटिंग वहाँ पे की है। वीडियो एडिटर के रोल से मैंने वहाँ पे वीडियो एडिटर का टीएल का पोस्ट लिया, जैसे कि वीडियो एडिटर मैनेजर का। उसके बाद मुझे एज ए क्रिएटिव हेड वहाँ पे पोजीशन दे दिया गया और 5 साल, तो ये है 2025 में 20 में ज्वाइन किया था और मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने क्या किया कि मैं 5 साल से लगातार जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उस अभी तक मैं 5 डे वर्किंग पे था, ठीक है, एज अ क्रिएटिव हेड। बट काम मैंने बहुत सारे वहाँ पे देखे और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं था, किया हुआ है, कंपनी ने भी मेरे लिए बहुत सही किया और शायद वो कोई और कंपनी ना भी करे। बट क्या होता है कि जब 5 साल किसी कंपनी में आप 5 डे काम कर लेते हो और 5 साल के बाद एकाएक वो कंपनी आपको कहती है कि अब कल से, यानी कि 2 दिन के बाद से, मेरे को थर्सडे को बोला गया कि फ्राइडे भी सैटरडे आपको आना है और आज से ही आपका अब 6 डे वर्किंग शुरू हो जाएगा, मतलब आपको अब हर सैटरडे भी आना पड़ेगा, जबकि हमारा मंडे टू फ्राइडे था। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि वर्कलोड बढ़ गया। जिस टीम को मैं संभाल रहा हूँ, जिस टीम के सारे काम को मैं देख रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कि वो काम बढ़ गया। अगर एक पोस्ट बनता है ना, जैसे वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब पहले मैं उसके बारे में बता दूँ, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि उसमें सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ग्राफिक डिपार्टमेंट है और टेक डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट बताने का भी रीज़न है मेरा कि क्यों बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट में होता क्या है कि सेल्स और एचआर का ना 6 डे और वर्किंग ऑलरेडी चल रहा है, बट टेक और ग्राफिक 2 ऐसे आपका डिपार्टमेंट है जिसमें 5 डे वर्किंग था। तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स टीम जो थी उनको बुलाया गया और पर्सनली बुलाया गया एक एक को करके, और उनको कहा गया कि आपको अब 6 डे आना है। पहली गलती तो मुझे यहीं लगा कि अगर कंपनी को 6 डे करना था, सिर्फ ग्राफिक्स टीम को क्यों, आपने टेक टीम को क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा हिट मेरे को वहाँ चीज़ हुआ कि आपने इसमें भी भेदभाव किया, एक डिपार्टमेंट छोड़ के आप दूसरी डिपार्टमेंट को क्यों कर रहे हो? तो पहली चीज़ वहाँ पे हिट हुई मुझे। दूसरी, मुझे भी अब मेरे टीम का आप करने जा रहे हो, मतलब ग्राफिक्स टीम को मैं लीड कर रहा और मेरी टीम का 6 डे करने जा रहा है और सबसे लास्ट में मुझे बताया जा रहा है कि टीम का और आपका 6 डे वर्किंग हो गया। मतलब मेरी टीम जा रही है बारी बारी से, एचआर डिपार्टमेंट से मिल रही है और टीम का बातें हो रहा है। इनफैक्ट एक और बड़ी गलती, एक मेंबर को बोला जा रहा है कि आपका सैटरडे वर्किंग का पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपका जो भी वर्किंग है उसके लिए आपको पे किया जाएगा। जैसे मान लो ग्राफिक्स में हम लोग 4 टीम थे, 4 लोग थे और 5वां हायर हो चुका था। अभी 5वें से तो 6 डे की ही बात हुई, लेकिन 4 जो लोग थे उनमें से 2 लोगों को बुला के बोला गया कि आपकी पेमेंट इंक्रीज़ कर दी गई है, सैटरडे लेकिन वर्किंग रहेगा। 2 लोग में मैं और एक और बंदा था पप्पू, उसको बोला जा रहा है कि आप लोग को कोई सैलरी नहीं बढ़ने वाली, आपको तो इतने पे ही आना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी का भरा नहीं है सैलरी। खुद ही ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं आपस में। उनको ये लग रहा है कि एक टीम दूसरी टीम को बताएगा ही नहीं। तो फिर दूसरा रीज़न ये था कि आपने अगर करना भी था सैटरडे वर्किंग, और मान लो कि आपको 5 डे वर्किंग कोई कर रहा है और एक टीम को आप पे करने जा रहे हो, एक तो गलती किया कि 6 डे वर्किंग करने जा रहे हो, एक टीम डिपार्टमेंट का नहीं किया, दूसरे डिपार्टमेंट क्या किया,
उसके बाद गलती ये की कि टीम के अंदर ही 2 लोगों का सैलरी बढ़ाया, 2 लोगों का नहीं बढ़ाया। उसके बाद और गलती मेरी टीम का बढ़ रहा है, मुझसे बिना डिस्कस किए और 60 किया जा रहा है और मुझे ही लास्ट में बताया जा रहा है और फिर मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वो चीज़ करो। देखो सीधी सी बात है, कंपनी के पास एम्प्लॉय की कमी नहीं है, वो कंपनी मेरे जैसा कितनों का हायर कर सकती है। बट ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास काम करने के लिए दूसरी कंपनी नहीं है जो 5 डे वर्किंग होगी, तो वो चीज़ है। तो ये मैंने पहला रेजिग्नेशन अपना 6 तारीख को डाला मार्च में, और उसके बाद जैसे सैलरी डिले वगैरह हुआ मेरे सैलरी में, मजबूर होकर दूसरी बार मेल डालना पड़ा कि अब मैं 12 मार्च से कंटिन्यू नहीं करूँगा। उसके बाद बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हुई जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अब ये वीडियो बनाने का पहला मकसद मेरा ये है कि मैंने ये जॉब जो छोड़ा इस चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ कि कब कैसे क्या हुआ, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये रीज़न था यहाँ पे। तो पहली चीज़ देखो, 5 साल में लगातार आप जब 5 डे काम कर रहे हो तो आपकी पूरी लाइफ साइकिल 5 डे वर्किंग हो चुकी है। मतलब आपने हर चीज़ फिक्स कर रखा है कि मैं सैटरडे को ये होता है, संडे को ये होता है, और एकाएक आपको 6 डे बुलाया जा रहा है 5 साल के बाद, और उसी कंपनी में जो इसमें आप 5 साल से ऑलरेडी हो। अगर आप पे फोर्स किया जा रहा है ना वो चीज़, मतलब कि आपको कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम ख़त्म वहाँ से। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, जब ऐसा कंपनी को है तो मैंने भी बोला कि कंपनी ने अपना फैसला कर रही है, बट मैं भी अपने फैसले को रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसी रीज़न से मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन डाल दिया। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपकी सैलरी आप फ्रीलांस से निकाल सकते हो या फिर रिमोट वर्क से निकाल सकते हो, तो फुल टाइम तो मत ही करो। मेरे साथ सिचुएशन ऐसा ही है, बट मुझे 2-3 महीने या 6 महीने और मुझे कहीं और जॉब करनी है जहाँ पे मुझे अपनी कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, फिर उसके बाद मैं फुल टाइम फ्रीलांस ही हो जाऊँगा। मैंने ये भी सोचा है कि मैं क्या करूँगा कि लाइव क्लासेस लिया करूँगा, जिसमें कैसे जॉब लोग पाएंगे। आपको एडिटिंग सिखाना ही सिखाना है, ट्रेंड जो चल रहा है वो भी सिखाऊँगा। साथ ही साथ आपको जो भी मैं फ्रीलांस मेरा आता है ना, मैं आप लोगों को दिया करूँगा, तो आप सीखोगे भी, एडिट भी करोगे, काम भी मिल रहा है और आपको जॉब भी मिल रहा है। मतलब हर चीज़ आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई भी क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है जिसको अपनी वीडियो एडिट करवानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, चाहे आपका बजट लो है, बजट हाई है, बजट मीडियम है, उसी अकॉर्डिंग आपकी एडिटिंग मिल जाएगी और आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ये बात हटा देते हैं, अब बात आ जाते हैं कि मतलब मैं मेन मुद्दे पे। तो अच्छा, मैं 6 डे वर्किंग कर सकता था ना वहाँ पे, जब सब कुछ सही चल रहा था, हर चीज़ हो रहा था, तो फिर मेरे छोड़ने का रीज़न क्या था कि मेरा खुद का भी पर्सनल लाइफ, जैसे मैं बाकी दिन बहुत लेट आता था, कभी 9-10 तो मतलब आराम से बजते थे, तो 9-10 घर पे पहुंचता था। रात को मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब क्या ही आया, मेरा एक बेबी है तो अब आया तो पता चला कि वो सो गया है। आज इस छोटी उम्र में मैं उसको अगर नहीं देखूँगा तो फिर क्या फ़ायदा इस पैसे को कमा के मेरे लिए। तो बट होता क्या था कि सैटरडे संडे मेरे पास होता था, चलो यार 2 दिन तो मुझे दिखता था कि मेरे पास है, मैं इस दिन कुछ कर लूँगा, इस दिन मैं अपने बेटे के साथ रह लूँगा या फिर मतलब और काम कर लूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सैटरडे भी ऑन कर दिया गया और अब मुझे जाना पड़ेगा सैटरडे लगातार जाना पड़ेगा, और उस दिन भी लेट ही होऊंगा, मुझे वो गारंटेड था इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो जॉब छोड़ा इस वजह से कि बाकी दिन तो लेट होता ही हूँ, उस दिन भी आऊँ, उस दिन भी लेट हो, मेरा फिर लाइफ क्या बचेगी। सैटरडे रात लेट आया, बस संडे एक मिला दिन, क्योंकि मेरी सैटरडे नाइट भी गई, ठीक है, और दिन मिला और बस हो गया। आपको फिर रात को सो के जल्दी सुबह उठने के तैयारी में रहना है, क्या ही फिर फ़ायदा है ऐसे काम को लेके। हाँ, ये होता कि चलो मेरे टाइम पे वहाँ से छूट गया था, टाइम पे छूट रहा होता तो फिर मैं वो सैटरडे भी कर लेता, बट इन चीज़ों को लेके ये हो गया था और मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। मैंने और इनफैक्ट एक चीज़ और देखिए, कंपनी ने मुझे अपने वेबसाइट पे लिख के दिया है क्रिएटिव हेड, और जब मेल रेजिग्नेशन में रिप्लाई किया जा रहा है तो वीडियो एडिटर मैनेजर का। मतलब यहाँ तक ही नहीं है कि कंपनी खुद नहीं समझ रही है कि वो किस पोजीशन पे किसको रखी हुई है। तो मैंने जो यहाँ पे लर्न किया ना, क्या लर्न किया, ये मैंने सोचा था कि
कंपनी को ज़्यादा टाइम देने से, कंपनी के लिए ज़्यादा काम करने से, कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से आपका करियर सिक्योर रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा वहम था। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, नहीं पड़ता किसी को फ़र्क, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। तो मैं एक बात कहूँगा कि आपको अपने टाइम से जाना है, टाइम से आना है, और घर आके ना अपने स्किल पे फोकस करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। वहाँ पे अपना रगड़ने की बजाय ना अपने घर पे आके अपने स्किल को रगड़ो और ख़ुद इम्प्रूव करो। हर महीने में 1-2 नया स्किल सीखो, अपनी ट्रेंड को पकड़ो, ट्रेंड की एडिटिंग में पकड़ो। तो इन चीज़ों को लेके आप करो और डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी को ग्रो कराने से अच्छा है कि खुद की स्किल को ग्रो कराओ। और अब मेरा प्लान जो है ना वो ये है कि मैं फ्रीलांस काम करूँगा, लोगों को सिखाऊंगा ऑनलाइन, डेफिनेटली इसका फ़ी होगा। और मैं क्या चलता है ट्रेंड में और फ्रीलांस कैसे काम उठाइएगा, नेटवर्क कैसे बनाएंगे, और ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी मैं बताऊं कि मतलब प्रॉपर मैं उस चीज़ में नहीं हूँ। मेरा है कि अभी अगर आप एक एडिटर हो तो आप मेरा ना पोर्टफोलियो वाला जो वीडियो है वहाँ से जाकर आप स्कैनर मिल जाएगा, व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ चैट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो और आप चाहते हो कोई आपको वीडियो एडिट करवाने के लिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।